Good afternoon, dear students. Myself, Sarish, teacher, Government Girls High Secondary School, Doda. Once again, I am in front of all of you. आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो कल हमने एक पोएम पढ़ी थी, आई होप आपने उसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। तो आज हमारे पास एक नई पोएम है जो कि आपकी कोर्स बुक में सेकंड पोएम है, जिसका नाम टू ब्लॉसम है। तो ब्लॉसम से समझ ही गए होंगे आप कि ये भी फूलों के ऊपर ही बात हुई है। तो ये ब्लॉसम क्या होता है, थोड़ा सा आप इसके बारे में सुन लीजिए। एक ऐसा फ्लावर, या जिसको हम बोलेंगे मास ऑफ फ्लावर्स, स्पेशली जो फ्रूट दे, जो फ्रूट ट्री पे बनता है, वैसा फ्लावर। आपने देखा होगा कि फ्लावर जब बनता है उससे पहले जब हम बीज बोते हैं, धीरे धीरे वो जब बड़ा होता है, पौधा बनता है, फिर फ्लावर बनता है, उसके बाद फिर जाकर उस पेड़ के अंदर फ्रूट बनता है। तो यहाँ पे भी ऐसी कुछ बात हो रही है। और ये जो ब्लॉसम है जिसके बारे में बात हुई है, ये जो ब्लॉसम है स्प्रिंग के मौसम में होता है। एक आ गया ऑटम, एक आ गया स्प्रिंग। ऑटम होता है पतझड़ और स्प्रिंग आ गया बहार का मौसम। तो बहार के मौसम में जब फूल खिलता है वो बड़ा प्यारा दिखता है और पेड़ भी काफी प्यारे दिखते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसी बात हो रही है। ब्लॉसम वो फ्लावर्स हैं जो फ्रूट ट्री के ऊपर बनते हैं। ब्लॉसम का मतलब ही होता है खिलना, ब्लूम करना। तो अगर इस पोएम की बात की जाए तो टू ब्लॉसम जो है रॉबर्ट हैरिक की पोएम है। रॉबर्ट हैरिक जो है, ही वॉज बॉर्न इन चिपसाइड, लंदन। तो लंदन जो है वो इंग्लैंड की कैपिटल है। इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन। तो लंदन के एक शहर चिपसाइड में इनका जन्म हुआ। तो फिर उनका मैट्रिकुलेशन हुआ। उनने मैट्रिकुलेशन जब किया सेंट जॉर्ज कॉलेज से किया। उसके बाद उनने ग्रेजुएशन की 1617 में। आफ्टर ग्रेजुएशन ही गॉट हिज लिरिक पोएम्स पब्लिश्ड इन 1948, जिसका इनने नाम दिया है हेस्पेरेड्स। एक पोएम है जो कि इनकी लिरिक पोएम की पब्लिकेशंस हैं, जो इन्होंने 1648 में इसको पब्लिश किया। रॉबर्ट हैरिक जो है खुद भी एक नेचर लवर रहे हैं। नेचर के ऊपर इन्हें पोएम्स लिखी हैं। ये बहुत पसंद करते हैं नेचर को और नेचुरल ब्यूटी को ये काफी पसंद करते हैं। तो इस पोएम में भी इन्होंने नेचर के बारे में ही बात की है। ब्लॉसम जो एक फ्लावर है उसके बारे में बात हुई है। तो ये था थोड़ा पोएट का इंट्रोडक्शन। अब जरा पोएम का इंट्रोडक्शन सुन लीजिए। एक स्टोरी के रूप में ही मैं आज भी आपको बताऊंगी बेसिकली पोएम है क्या। जब आपको इंट्रोडक्शन समझ आएगी तब आप समझ जाएंगे इसके रेफरेंसेस में भी क्या हो सकता है। तो आइए जरा इस पोएम को समझें। इन दिस पोएम द पोएट इज कंपेयरिंग ब्लॉसम विद अ ह्यूमन लाइफ। पोएट ने क्या किया है इस पोएम में? इस पोएम में पोएट ह्यूमन लाइफ को कंपेयर कर रहा है ब्लॉसम के साथ। और पोएट कहता है कि ब्लॉसम जो है ये फ्लावर्स हैं एक प्लांट के या एक ट्री के जिसमें फ्रूट बनता है। ऐसा फ्लावर जो फ्रूट ट्री पे बनता है। और पोएट इसकी काफी तारीफ करता है। द पोएट प्रेजेस these flowers and reminds them of the promise of giving out the rich crop. पोएट क्या कहते हैं? कहते हैं कि उनको याद दिला रहे हैं कि आप जब बनेंगे, आप जब खिलोगे, उसके बाद आप मुझे एक अच्छी फसल दोगे। अच्छी फसल का मतलब है कि आप मुझे फ्रूट दोगे जिसके लिए आप खिल रहे हो। लेकिन पोएट को काफी दुख हो रहा है
he is grief stricken and asks the blossom why they have fallen so early. तो उसको बड़ा दुख है। किस चीज का दुख है? उसको बड़ा दुख है कि ये जो ब्लॉसम्स हैं, इनने तो मेरे साथ वादा किया था कि ये मुझे फ्रूट देंगे, लेकिन ये पहले ही क्यों, अभी ये खिले ही हैं तो अभी ये मुरझा क्यों गए? इनको अभी मुरझाना नहीं चाहिए था, क्योंकि इनने मेरे साथ वादा किया था दैट दे विल स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम। वो काफी देर के लिए खिले रहेंगे, लेकिन उन्हें अपना ये वादा तोड़ दिया। उन्होंने मेरे साथ वादा किया था कि ये आए हैं, खिल रहे हैं, स्प्रिंग का मौसम है और काफी टाइम तक ये खिले रहेंगे। The poet questions himself whether the blossoms were born to spend on or of their happiness. अब ये मन ही मन में सवाल कर रहा है खुद से, कहता है क्या ये ब्लॉसम्स जो है, ये क्या कुछ ही टाइम के लिए आए थे खिलने के लिए और फिर चले जाना था इनने, विदर अवे होना था, फेड अवे होना था, मुरझा जाना था? ये क्यों इतने कम टाइम के लिए आए और इतनी जल्दी इन्होंने गुड बाय बोल दिया, इतनी जल्दी ये अलविदा बोल दिया इन्होंने? ऐसा ये कर नहीं सकते थे। साथ साथ पोएट को काफी तरस आ रहा है। द पोएट इज फीलिंग पिटी ऑन देम। अब पोएट कहते हैं कि मुझे बड़ा तरस आ रहा है, क्योंकि उनका कसूर नहीं है कि खुद ही मुरझा गए। खिलने के बाद अगर ये खुद ही मुरझा गए हैं तो इनका वो कसूर नहीं है। इसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन है इसका जिम्मेदार? जिम्मेदार नेचर है। नेचर हैज ओनली ब्रॉट द ब्लॉसम्स टू शो देयर ब्यूटी फॉर अ व्हाइल। नेचर ही है, कुदरत ही है, जिस वजह से कुदरत ने क्या किया, इस फूल को खिलाया और कुछ ही समय के लिए खिलाया, कुछ ही वक्त के लिए खिलाया और उसके बाद ये मुरझा गए, खत्म हो गए, एंड देन डिसअपीयर कंप्लीटली। और उसके बाद ये पूरी तरह से क्या हो गया, ये खत्म हो गए, गायब हो गए। द पोएट कंपेयर्स द लीव्स ऑफ फ्लावर टू द लीव्स ऑफ अ बुक। एक और चीज इस पोएम के अंदर पोएट ने की है कि ब्लॉसम्स के लीव्स, उसके पत्तों को कंपेयर किया गया है बुक के पत्तों के साथ। अब बुक के पत्तों के साथ कैसे कंपेयर किया? अगर आप साइंस पढ़ते हो तो साइंस में बायो पढ़ते हैं आप, तो बायो में जो बॉटनी है वो प्लांट्स के रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे भी वैसी बात हुई है कि बुक के अंदर जो पत्ते हैं वो बॉटनी के पत्ते हैं, वो बायो साइंस, लाइफ साइंस के पत्ते हैं। तो उनके साथ कंपेयर कर रहा है, कह रहा है जिस तरह से उस फूल के पत्ते जो हैं गिरते हैं विद द टाइमली ग्रोथ ऑफ फ्रूट, जब फ्रूट बनना शुरू कर देता है तो पत्ते धीरे धीरे गिरना शुरू कर देते हैं। Here the poet wants to say that no life lasts forever. इसमें पोएट एक और चीज कहते हैं कि कोई भी चीज दुनिया में ज्यादा देर नहीं रहती है। आखिर उसने मुरझा जाना है, आखिर में उसने खत्म हो जाना है, फिर चाहे वो इंसान की जिंदगी हो या किसी फूल की लाइफ हो। लाइफ स्पैन बहुत कम टाइम के लिए होता है। अ टाइम कम्स व्हेन एवरीवन हैज टू ग्लाइड इनटू द ग्रेव। एक और लाइन इस पोएम के अंदर आती है, जब हम रेफरेंसेस के ऊपर जाएंगे एक और लाइन मिलेगी हमें वहां, ग्लाइड इनटू द ग्रेव, कि हर किसी ने वक्त के साथ साथ उसने कहाँ चले जाना है, ग्रेवयार्ड में चले जाना है, मौत की आगोश में चले जाना है। क्यों? हमारा एक फेथ है, सारे दुनिया के इंसानों का एक फेथ है कि दुनिया में जो चीज आती है वो खत्म भी हो जानी है। द पोएट कन्वेज अ मीनिंगफुल मैसेज टू द पीपल। एक बहुत ही जबरदस्त मैसेज है इस पोएम के जरिए पोएट जो देना चाहता है। ही सेज एवरीवन शुड बी प्राउड ऑफ हिज ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ। पोएट का मानना है कि हर कोई प्राउड फील करना चाहिए, किस चीज के ऊपर? अपनी खूबसूरती के ऊपर और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर। हर किसी को प्राउड फील होना चाहिए। साथ साथ पोएट ये भी कहते हैं कि कोई भी चीज दुनिया में परमानेंट नहीं है, मतलब हर चीज टेम्परेरी है, कोई भी दुनिया में परमानेंट चीज नहीं है। अगर हम अपनी ही बात करें, क्या हम अपना परमानेंट ठिकाना बता सकते हैं कि हम इस दुनिया में जब आए हैं तो हमें यहीं रहना है? कोई भी इंसान इस चीज की गारंटी नहीं दे सकता। अभी हैं, अभी नहीं होंगे। तो ये जो दुनिया है, ये जो पूरी कायनात है, ये जो ऊपर वाले ने जो बनाई है, ये टेम्परेरी है, यहाँ पे कोई परमानेंटली रह नहीं सकता।
जो चीज दुनिया में आई है उसने खत्म भी हो जाना है। इसी तरह से पोएट डैफोडिल्स की बात भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वो भी जब आए खिले और चले गए, दे फेड अवे। He is said that all beautiful objects of nature die after they have shown their beauty for a while. वो बड़ा दुखी है कि बहुत सारी खूबसूरती है नेचर के अंदर, लेकिन सारी खूबसूरत चीजें जो हैं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी क्योंकि उनका लाइफ स्पैन ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। तो ये था थोड़ा सा पोएम का इंट्रोडक्शन। अब आइए पोएम के रेफरेंसेस पे। और रेफरेंसेस से पहले थोड़ा सा आप जान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉक्स है, बॉक्स में कुछ लिखा गया है और वो भी एक तरह का मैसेज पोएट कन्वे करना चाहता है। ह्यूमन लाइफ इज ऑफन कंपेयर टू ब्लॉसम विच विदर अवे विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। पोएट कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ जो है, इंसान की जिंदगी बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से ब्लॉसम्स है। कंपेयर किया है इंसान की लाइफ को फूल के साथ। जिस तरह से फूल खिलने के बाद खत्म हो जाता है, उसका लाइफ स्पैन, उसका टाइम खत्म हो जाता है दुनिया में, उसी तरह से इंसान का टाइम भी बहुत ही थोड़ी देर के लिए लाया गया है। ऊपर वाले ने इंसान को दुनिया में बनाया, कुछ काम के लिए बनाया, उसके बाद उसने उसको वापस लेना है अपने पास। तो इसी तरह से यहाँ पे भी पोएट कहता है कि ह्यूमन लाइफ जो है उसको कंपेयर किया गया है ब्लॉसम्स के साथ, और कहता है कि ब्लॉसम जो है जिस तरह से वो थोड़ी देर के लिए फ्लावर खिलता है, उसी तरह से ह्यूमन लाइफ भी जो है वो थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए आई है और उसके बाद इंसान ने भी चले जाना है। लेकिन पोएट विश करता है, कहता है काश ये जो ब्लॉसम्स हैं खिले ही रहे, ये कभी चले ही ना जाएं। लेकिन पोएट को पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब आइए पहले स्टेंजा पे। आई होप आपने पोएम का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लिया होगा। आप थोड़ा सा इसके रेफरेंसेस पे आइए। फर्स्ट स्टेंजा आप अपनी अपनी बुक्स खोलिए, पेज नंबर 59, और साथ में अपनी रफ कॉपीज रखें। कुछ बच्चे देख रही हूं मैं, उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं स्कूल का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, तो थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान में रखें। और ये सब जो चीजें हो रही हैं सिर्फ आपके लिए हो रही हैं। अपनी अपनी बुक्स खोलिए और बुक्स पे देखिए। फेयर प्लेजेस ऑफ अ फ्रूटफुल ट्री, व्हाई डू ये फॉल सो फास्ट। अब पहले स्टेंजा की पहली दो लाइंस में द पोएट कॉल्स द फ्लावर ब्यूटीफुल प्रॉमिस ऑफ अ फ्लावरिंग ट्री टू गिव अस फ्रूट। पोएट याद दिला रहा है, प्लेज आ गया वादा, पोएट याद दिला रहा है वादा। किसको वादा याद दिला रहा है? उसी ब्लॉसम को ये वादा याद दिला रहा है। कह रहा है तुमने वादा किया है कि तुम एक फ्रूट दोगे, तुम फलदार पेड़ में कन्वर्ट हो जाओगे, तुम फल दोगे मुझे। उसको ये वादा याद दिला रहा है। साथ में कहता है व्हाई डू ये फॉल सो फास्ट। ये मीन्स तुम क्यों इतनी जल्दी गिर गए, तुम क्यों इतनी जल्दी फेड अवे हो गए, तुम क्यों इतनी जल्दी खत्म हो गए, क्या जल्दी थी तुम्हें। He says that their days of blooming haven't yet passed. थर्ड लाइन में कहता है your date is not so past. Here the poet says that their days of blooming haven't yet passed. अभी तुम्हारे दिन खत्म नहीं हुए हैं खिलने के, तुम्हें क्या जल्दी है वापस जाने की, खत्म होने की। To blush and gently smile and go at last. They shouldn't be in a hurry to fade away. He feels that blossoms still have enough time to bloom and smile. कहता है तुम्हें क्यों है जल्दी वापस जाने की, अभी तो तुमने खिलना शुरू कर दिया है, क्यों जल्दी है तुम्हें वापस जाने की। अभी तो तुमने मुस्कुराना है, अभी तो तुमने मुस्कुराना है, अभी तो तुमने खिलना है, तो तुम्हें क्यों है जल्दी वापस जाने की, अभी तो तुमने ब्लूम करना है, खिलना है। He wants the blossoms to blush and then gently smile before their death. वो चाहता है कि blossoms जो है, फूल जो है, अभी खिले, इससे पहले वो मौत की आगोश में चले जाएंगे, मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो चाहता है कि पहले खिलो तो पूरी तरह से, अभी क्या जल्दी है तुम्हें, एंड गो एट लास्ट। क्यों जाने की जल्दी है, क्यों तुम्हें खत्म होने की जल्दी है, जबकि तुम अभी अभी तो खिलना शुरू कर गए हो। तुम्हें क्यों जल्दी है, तुम्हें तो अभी फ्रेग्रेंस देना है, तुम्हें तो अभी खुशबू फैलानी है हर जगह,
तो खत्म होने से पहले, खिलने से पहले ही तुम क्यों खत्म होना चाहते हो? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुमने तो वादा किया है मुझसे कि तुम फ्रूट दोगे, और फ्रूट देने से पहले तुम कैसे मुरझा गए? आई होप पहला स्टेंजा आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलिए दूसरे स्टेंजा पे। तो दूसरे स्टेंजा में कहता है पोएट, व्हाट वर ही बॉर्न टू बी, एन आवर ऑफ और हाफ्स डिलाइट। What were ye born to be? The poet asked the flowers, did you come into the world to provide us with a very short-lived delight? Poet कहता है कि क्या तुम दुनिया में आए सिर्फ इसलिए कि कुछ पल के लिए तुम मुझे खुशी दे दो, सिर्फ कुछ पल के लिए तुम मुझे खुश कर दो? क्या तुम उस लिए आए थे दुनिया में? And our half delight, मतलब कुछ ही घंटों के लिए, कुछ ही टाइम के लिए तुम आए थे मुझे खुशी देने के लिए। एंड देन टू टेक लीव ऑफ अस, और फिर तुमने गुड बाय बोल देना है। एंड सो टू बिड गुड नाइट, और तुमने अलविदा कहना है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए ही आए थे? कम ही टाइम के लिए तुमने मुझे खुशी देनी थी और फिर तुमने चले जाना था। इट वॉज पिटी नेचर ब्रॉट ई फोर्थ। पोएट को बड़ा ही तरस आ रहा है। In fact, the poet is wonderstruck to notice this fact. He is at a loss to understand why it happens to him. पोएट को बड़ा दुख हो रहा है, इतनी जल्दी तुम्हें मुरझाना नहीं है, इतनी जल्दी तुमने चले जाना नहीं है। क्या थोड़ी देर के लिए तुम्हें आना था मेरे पास? क्या थोड़ी देर के लिए तुम्हें मुझे खुशी देनी थी और उसके बाद तुमने चले जाना था? मैं बड़ा ही बहुत ही दुख हो रहा है पोएट को, बहुत ही दुखी हो रहा है। ही इज नॉट हैप्पी, ही फील्स सैड। उससे बड़ा दुख हो रहा है, बिल्कुल नाखुश है वो। कहता है इतने कम टाइम के लिए तुमने मुझे खुशी देनी थी। इट वॉज पिटी नेचर ब्रॉट ये फोर्थ। लेकिन अब पोएट को समझ आ गया कि इस फूल की कोई गलती नहीं है कि ये मुरझा गया। ये तो नेचर है, ये तो नेचर ही है, कुदरत है इस चीज का जिम्मेदार, जिस वजह से ये यहाँ से चला गया, जिस वजह से ये मुरझा गया। इट इज इनफैक्ट नेचर टू ब्लेम। पोएट कहता है मुझे तो नेचर को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, वो ही जिम्मेदार है इस चीज का। खुद ही ये फूल मुरझाया नहीं है, नेचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी पोएट ने। कहता है नेचर ही जिम्मेदार है इस चीज का। इट इज द नेचर दैट कंट्रोल्स द ग्रोथ एंड लाइफ ऑफ प्लांट्स। ये नेचर ही है जो फूल को बनाता भी है और साथ में क्या करता है, उसकी लाइफ भी ले लेता है। ये नेचर की वजह से ही है, नेचर ही कंट्रोल करता है लाइफ भी और ग्रोथ भी। So he expresses his pity for nature and holds her responsible for the short life of flowers. और नेचर को ही वो जिम्मेदार ठहरा रहा है कि नेचर ही है, merely to show your worth and lose your quiet। और कहता है नेचर ही है जिसने इसको मुरझाया, नेचर ही जिम्मेदार है इस फूल को मुरझाने के लिए, और इसने अपनी काबिलियत खो दी। इस फूल ने काबिलियत किस चीज की थी? खिलने की। अब ये मुरझा गया है। आई होप पहले दो स्टेंजाज आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। अब नेक्स्ट स्टेंजा पे आइए। जो कि आई थिंक इसका लास्ट स्टेंजा है। बट योर लवली लीव्स वेयर वी मे रीड हाउ सून थिंग्स हैव देयर एंड। थर्ड स्टेंजा में पोएट क्या बताना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं एग्जैक्टली? By lovely leaves, the poet here means the leaves of a book. इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया था कि लीव्स की जो बात हो रही है ये वही लीव्स हैं जो आप अपनी किताबों में देखते हैं। तो लीव्स को कंपेयर किया गया है ब्लॉसम के लीव्स के साथ। The poet says in these leaves we can read how early life in this earth has to face its end. और पोएट यहाँ पे कहते हैं कि इन्हीं फूलों से हमें पता चलता है कि दुनिया में लाइफ स्पैन कितना कम है, जिंदगी कितनी कम है दुनिया में। बहुत ही थोड़े अरसे के लिए इंसान दुनिया में आया है, फिर उसने डेथ को फेस करना है, उसने वापस चले जाना है। पोएट काफी तारीफ कर रहा है ब्लॉसम्स की। द पोएट प्रेजेस द लवलीनेस ऑफ द ब्लॉसम्स।
पोएट जो है तारीफ कर रहे हैं खूबसूरती के बारे में। किसकी खूबसूरती? इसी फूल के बारे में, इसकी खूबसूरती के बारे में बात हो रही है। और पोएट कहते हैं इतना खूबसूरत फूल है ये, इसका एंड नहीं होना चाहिए था इस तरह से, इसको इस तरह से मुरझाना नहीं चाहिए था। He says that none could take the place of blossoms as far as their brightness and catchy color is concerned. और पोएट कहते हैं ब्लॉसम्स की जगह कोई नहीं ले सकता है, जितने वो खूबसूरत है या जितना उनका कलर खूबसूरत है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, उसको नहीं चले जाना चाहिए था। लेकिन पोएट को पता है, but the poet is aware that all beautiful things are destined to die. लेकिन पोएट को पता है हर खूबसूरत चीज ने खत्म होना है, फिर चाहे इंसान की जिंदगी हो या फिर फूल का खिलना हो, हर चीज ने दुनिया में जो आई उसने खत्म हो जाना है। Though never so brave, and after they have shown their pride, like you a while they glide into the grave. और हर कोई जितना भी चाहे उतना प्राउड फील करे अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी खूबसूरती पे, लेकिन आखिरकार उसने मर के ग्रेवयार्ड में ही जाना है। यहाँ पे दो चीजों की बात हुई है, एक तो इंसान की जिंदगी के बारे में बात हुई है और ब्लॉसम्स के बारे में बात हुई है कि फूल भी खिल रहा है, साथ साथ वो कितना भी खिले, कितना भी वो खूबसूरत लगे, आखिर में उसने मुरझाना है। इंसान कितना भी गरूर करे, घमंड करे अपने आप पर, आखिरकार उसने मर के ग्रेवयार्ड में ही चले जाना है, ग्लाइड करना है, चले जाना है ग्रेव में। तो ये थी थोड़ी सी पोएम। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा अच्छे से। तो अगर सेंट्रल आइडिया की बात की जाए पोएम की, तो सेंट्रल आइडिया जो है इसमें मेन बात तो यही मैं बताऊंगी कि कंपैरिजन हुआ है एक तो ब्लॉसम का किसके साथ, ह्यूमन लाइफ का। द पोएम टू ब्लॉसम इज कंपेयर्ड टू ह्यूमन लाइफ, जस्ट लाइक ह्यूमन लाइफ एंड्स आफ्टर पासिंग अ फ्यू स्टेजेस, ब्लॉसम आल्सो विदर अवे। जिस तरह से इंसान की जिंदगी धीरे धीरे जब बढ़ती है और एक टाइम आता है कि वो खत्म हो जाती है, इसी तरह से ब्लॉसम्स जो है खिलने के बाद वो भी फेड अवे हो जाते हैं, विदर अवे हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। द पोएट विशेस द ब्लॉसम्स टू स्टे लॉन्गर बट इट इज नॉट सो। पोएट चाहता है कि ब्लॉसम काफी टाइम तक रहे, फूल काफी टाइम तक खिले रहे, लेकिन उस तक कुछ भी नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। वो सिर्फ चाह सकता है, कर कुछ नहीं सकता है, क्योंकि हर चीज दुनिया में पेरिशेबल है, खत्म होनी है, कोई चीज दुनिया में बाकी नहीं रहेगी। देयर इज नथिंग दैट लास्ट फॉर एवर। कोई भी चीज दुनिया में बाकी नहीं रहेगी, हर चीज ने खत्म होना है। तो इसका सेंट्रल आइडिया था। पोएम के रेफरेंसेस भी हो गए, आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा अच्छे से। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको थोड़ी स्टोरी के जरिए समझा लिया, तो आप थोड़ा इसके अंडरस्टैंडिंग द पोएम, इसके कॉम्प्रिहेंशन पे आइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वे आर द ब्लॉसम प्लेजेस ऑफ द फ्रूटफुल ट्री। किस तरह से ब्लॉसम्स जो है वो वादा करते हैं कि हम एक फ्रूट देंगे, फ्रूटफुल ट्री में कन्वर्ट हो जाएंगे। ईच ब्लॉसम इज अ ट्रीज फेयर प्लेज टू प्रोड्यूस अ फ्रूट आफ्टर इट्स विदरिंग अवे। हर एक फूल वादा करता है कि मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा कि मैं फ्रूट प्रोवाइड करूंगा, तब तक मैं मुरझाऊंगा नहीं, और जब मुरझाऊंगा फिर तब तक वो फ्रूट भी खत्म हो जाएगा। द ब्लॉसम्स आर द साइन ऑफ द रिच क्रॉप। जब फूल खिलेंगे इसका मतलब फसल भी उग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएट्स विश अबाउट ब्लॉसम। पोएट की क्या ख्वाहिश है ब्लॉसम्स के बारे में, वो क्या विश करता है। अब पोएट जो है वो ट्रू लवर है ब्यूटी का, खास करके नेचुरल ब्यूटी, उसे नेचर में जितनी चीजें वो काफी पसंद करता है उनको। The poet is a true lover of beauty. He wants the blossoms should stay for a longer time, for a longer span of time. Poet की सबसे ज्यादा विश यही है कि ये जो ब्लॉसम है ये काफी देर तक रहे, खिले रहे, ये मुरझाए नहीं। और वो बहुत सैड फील करता है, he feels sad because the blossoms disappear very quickly. ख्वाहिश क्या कर रहा है कि ब्लॉसम खिले रहे, लेकिन अफसोस किस चीज का है कि वो बहुत जल्द डिसअपेयर हो गए, बहुत जल्द खत्म हो गए। Question number 3, what does the poet mean by saying why do you fall so fast? इसमें पोएट का क्या मतलब है कहने का
कि क्यों तुम इतनी जल्दी गिर गए, क्या जल्दी थी तुम्हें खत्म होने की। द पोएट इज अवेयर दैट द ब्यूटीफुल ब्लॉसम्स ऑफ अ ट्री वुड फेड अवे वेरी सून। पोएट को पता है कि ये जो ब्लॉसम्स हैं, ये जो फूल खिले हुए हैं, इन्हें जल्दी विदर अवे होना है, इन्हें जल्दी फेड अवे होना है, इन्हें जल्दी खत्म हो जाना है। The poet wants that the lovely blossom should stay for a longer time, but it doesn't happen. Poet चाहता है कि वो काफी देर तक रहें, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। इसीलिए पोएट को काफी गुस्सा आ रहा है। So in annoyance he says, why do you fall so fast? इस वजह से इसको काफी गुस्सा आ रहा है और गुस्से में ये कह रहा है कि तुम्हें क्या जल्दी थी इतनी जाने की, अभी तो तुम खिलना ही शुरू कर गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, Why does the poet compare human life to blossom? Poet क्यों कंपेयर कर रहे हैं ह्यूमन लाइफ को ब्लॉसम के साथ? The poet compares human life to blossom because life span of both is short. इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि दोनों का जो लाइफ स्पैन है, टाइम पीरियड है, वो बहुत शॉर्ट है। इंसान की जिंदगी का टाइम पीरियड भी कम है, इसी तरह से फूल की लाइफ स्पैन भी बहुत कम है। Blossoms bloom, show their beauty for a short while and then fade away. ब्लॉसम जो हैं, फूल जो हैं, खिलते हैं काफी थोड़े टाइम के लिए और फिर फेड अवे हो जाते हैं, विदर अवे हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से ह्यूमन लाइफ जो है वो भी खत्म हो जाती है। इंसान दुनिया में जन्म लेता है, ग्रो अप करता है और उसके बाद मर जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम सम ब्लॉसमिंग ट्रीज इन द स्टेट ऑफ JNK। तो ब्लॉसमिंग ट्रीज वो ट्रीज होते हैं जो फ्रूट देते हैं। इसमें हम एप्रिकॉट ट्री बोल सकते हैं, एप्पल ट्री बोल सकते हैं, बनाना ट्री बोल सकते हैं, प्लम ट्री बोल सकते हैं। ये कुछ ब्लॉसमिंग ट्रीज हैं जो कि JNK के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। व्हाट इज पिटी रेफर टू इन सेकंड स्टैंडर्ड? पिटी जो वर्ड यूज हुआ है सेकंड स्टैंजा में, इसका क्या मतलब है? पिटी जो है पोएट किसके लिए यूज कर रहा है? कहता है बड़ा तरस आ रहा है मुझे। किस पे तरस आ रहा है? उसको ब्लॉसम पे तरस आ रहा है क्योंकि वो काफी टाइम तक खिले रहने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं खिले रहे। तो पोएट कहता मुझे तरस आ रहा है कि नेचर हो जो रेस्पॉन्सिबल है, नेचर ही है जिसकी वजह से ये जो है ये फेड अवे हो गया, ये मुरझा गया। ये नेचर ही था जो रेस्पॉन्सिबल है इस चीज का। तो शायद मैंने पहले भी बताया है पर्सोनिफिकेशन के बारे में, इसमें भी पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन मैंने बताया था कि बेजान चीज को, लाइफलेस चीज को लिविंग बनाना, उसमें जान डाल देना, उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। तो अगर इसमें पर्सोनिफिकेशन इन्हें पूछा है व्हाट इज पर्सोनिफाइड इन द पोएम, द स्वीट एंड ब्यूटीफुल ब्लॉसम्स ऑफ अ फ्रूट ट्री हैव बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम। ब्लॉसम्स को ये लाइफलेस थे, इनमें जान डाल के इसको लाइफ फुल बनाया। तो यही है जो पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है इस पोएम के अंदर। आई होप आपने इस पोएम को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। कल इसका मैं होमवर्क भी चेक करूंगी। कुछ बच्चे अभी भी लग रहा है अनइंटरेस्टेड है, मैं स्कूल के नाम नहीं लूंगी, लेकिन आई होप मैंने अच्छे से समझाया आपको और आपने भी समझ लिया। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।